हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो क्लास है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। रीजन ये है कि इसमें हम जो है फेमस ओपनिंग लाइंस ऑफ नॉवेल्स, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं उनकी ओपनिंग लाइंस क्या हैं, ये कई बार आपका टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारे फेमस नॉवेल्स हैं और जो उनकी ओपनिंग लाइंस है उनको हम जो है पढ़ेंगे। देखिए जो है ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इससे कई बार जो है आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। देखिए क्वेश्चन तो एक या दो ही आने होते हैं, लेकिन जो आपका नॉलेज लगातार इनहेंस होता है उस वही जो है आपके सिलेक्शन का कारण बनता है। तो कई बार जो है हमें जो है बिल्कुल इन जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ साथ में कई बार क्या होता है, हम आपसे कोई मान लीजिए हमने बताया आपको फेमस ओपनिंग लाइन्स के बारे में कि ये जो है किसी नॉवेल की फेमस ओपनिंग लाइन्स है, बट कई बार ऐसा होगा कि आपको वही लाइन पूछ लिया जाएगा कि दीज लाइंस आकर इन विच नॉवेल। तो क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी चीज को की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे मैनी फोल्ड लेवल पे, मतलब जो है उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो कई डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भी सोच करके पढ़ाई करिए, ताकि जो है अगर क्वेश्चन को जरा सा भी घुमाया जाए देन आप जो है डिफिकल्टी ना फेस करें। तो चलिए आज का जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेमस ओपनिंग्स ऑफ द नॉवेल, अगर मैं बोलूं तो दीज आर द ओपनिंग लाइंस। जो ये हैं ये क्या है, ये ओपनिंग लाइंस हैं किसकी, आपके जो फेमस नॉवेल्स हैं उनकी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट जो है लाइन क्या लिखी है, 1801 आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए विजिट टू माय लैंडलॉर्ड द सॉलिटरी नेबर दैट आई शैल बी ट्रबल्ड विद। ये जो लाइन है वो किसने लिखी है, तो देखिए तो ये तो लिखा है आपका एमिली ब्रॉन्टी ने, और ये अकर होती है वुदरिंग हाइट्स में। जो वुदरिंग हाइट्स है ये एमिली ब्रॉन्टी का एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। देखिए एक तो चीज यही आपकी तैयार हो रही है कि वुदरिंग हाइट किसने लिखा, तो एमिली ब्रॉन्टी ने। कब पब्लिश हुआ, तो 1847 में। इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है, 1801 आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए विजिट टू माय लैंडलॉर्ड। अब आपको थोड़ा सा जो है इसकी लाइंस को याद रखने के लिए जो है कई बार जो है मतलब मेमोनिक टेक्निक्स का आपको यूज करना होगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा, आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ विजिट टू माय लैंडलॉर्ड, मतलब जो है मैं अपने लैंडलॉर्ड से विजिट करके वापस आया था। जो है तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, 124 वॉज स्पाइटफुल। अब देखिए 124 वॉज स्पाइटफुल, ये जो है टोनी मॉरिसन का नॉवेल है बिलवेड। जो बिलवेड 1987 में आया जो है, इसमें जो है ये ओपनिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ए स्क्रीमिंग कम्स अक्रॉस द स्काई, थॉमस पिंचन की जो है ग्रेविटीज रेनबो। ध्यान से देखिए ग्रेविटीज रेनबो जो है उससे ये लाइन ली गई है, ये उसकी ओपनिंग लाइन है। आगे देखते हैं, ऑल दिस हैपेंड मोर और लेस। ये जो लाइन है ये ओपनिंग लाइन है किसकी, स्लॉटर हाउस 5 1969 में पब्लिश हुआ। इसे आपका लिखा किसने है, कोर्ट वॉनगट। कोर्ट वॉनगट का ये जो है नॉवेल है। आगे बढ़ते हैं, फिर जो है देखते हैं यहाँ पर जो है, कॉल मी इसामेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। हरमन मेलविल का जो है मॉबी डिक नॉवेल है जो कि 1851 में आया था। इसके जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है, कॉल मी स्मेल। जो कॉल मी स्मेल जो है इंपॉर्टेंट है। मॉबी डिक के ऑथर भी कई बार नॉवेलिस्ट कौन है ये पूछा जाता है, तो हरमन वेल 1851 में आया। आगे देखते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान रखिए इसको, किसी भी एग्जाम में आपका आ सकती है। हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। ध्यान से देखिए कितनी मतलब फिलोसॉफिकल लाइन भी बोली गई है, साथ साथ में जो है क्या अच्छी बात लियो टॉलस्टॉय ने बोली है कि हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक। जो मतलब जो खुश परिवार होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। एवरी अनहैप्पी फैमिली, जितनी भी जो हमारी जो अनहैप्पी फैमिलीज हैं, जो दुखी हैं, जो खुश नहीं है, इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे, वो अपना किसी न किसी तरीके से जो है वो अनहैप्पी है। तो ये जो है जो लाइन है वो अन्ना करेनिना जो है, जो कि 1877 में आया। ये जो ट्रांसलेशन था वो कॉन्टेंस गार्नेट का था, और इसे जो है लियो टॉलस्टॉय ने ट्रांसलेट करके अन्ना करेनिना नाम से जो है नॉवेल लिखी। आगे देखते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की द ओल्ड मैन एंड द सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन एंड द सी। क्या लाइन है इसकी ओपनिंग लाइन, ही वॉज एन ओल्ड मैन हु फिश्ड alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone 84 days now without taking a
फिश। यहाँ पे जो है सेंटियागो की वो बात कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है द ओल्ड मैन इन द सी, तो इसमें जो एक बहुत ही बुजुर्ग जो है ओल्ड मैन होता है जिसका नाम होता है सेंटियागो। तो ये जो है ओपनिंग लाइंस हैं ओल्ड मैन एंड द सी की। उसमें क्या होता है, उसको 84 दिन से वो कोशिश कर रहा है बट उसे कोई भी मछली जो है नहीं मिली है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने दिनों तक जो है सेंटियागो मछली नहीं पकड़ पाया था, तो 84 डेज। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा है, आई एम अ सिक मैन, आई एम ए स्पाइटफुल मैन। मतलब देखिए जो है ये फेडोर दोस्तोवेस्की जो इनकी जो है लाइन है, इन्होंने जो है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड 1864 ट्रांसलेशन माइकल आर कार्ड जो है, इसमें है आपका नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, आई एम ए सिक मैन एंड आई एम ए स्पाइटफुल मैन। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इस ओपनिंग लाइन है इनविजिबल मैन की। और इनविजिबल मैन 1952 ये किसने लिखा, तो राल्फ एलिसन ने जो है। क्या इन्होंने जो है ओपनिंग लाइन इसकी है, आई एम एन इनविजिबल मैन, नो आई एम नॉट ए स्पूक लाइक दोज हु हॉन्टेड एडगर एलन पो, नॉर एम आई वन ऑफ योर हॉलीवुड मूवी वी ectoplasm. I am a man of substance of flesh and bone, fiber and liquid, and I might even be said to possess a mind. I am invisible, understand simply because people refuse to see me. आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो है वो कौन सी लाइन है, ये ओपनिंग लाइन है ईथन फ्रॉम की। ईथन फ्रॉम 1911 में आया, इसमें जो है लिखा किसने, एडिथ हॉर्टन ने, एडिथ हॉर्टन। अब देखिए लाइन क्या है, आई हैड द स्टोरी बिट बाय बिट फ्रॉम वेरियस पीपल एंड एज जनरली हैपेंस इन सच केसेस ईच टाइम इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें से करते हैं, द फॉलोइंग डे नो वन डाइड, डेथ एट इंटरवल जो है ये नॉवेल है जिसे लिखा है जोस सरामेगो ने। उनकी जो है लाइन है, द फॉलोइंग डे नो वन डाइड। नेक्स्ट जो है आप देखिए, आई वॉज द शैडो ऑफ वैक्सिंग स्लेन बाय द फॉल्स एज्योर इन द विंडो पैन। इसको जो है व्लादिमीर नोबोकोव ने जो है पेल फायर में जो है ये लाइन आपकी ओपनिंग लाइन आई हुई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये लाइन जो है जेडी सालिंजर की द कैचर इन राई। पहले तो ये नॉवेल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द कैचर इन द राई किसने लिखा है, जेडी सालिंजर ने 1951 में। अब ये देखिए जो इसकी ओपनिंग लाइन है वो क्या है, इफ यू रियली वांट टू हियर अबाउट इट द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली वांट टू नो इज वेयर आई वाज बोर्न एंड व्हाट वाज माय लाउजी चाइल्डहुड वाज लाइक एंड हाउ माय पेरेंट्स were occupied and all before they had me and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it if you want to know the truth। अब ये लाइंस आप जो है इनको पढ़िए, इनको याद रखने की कोशिश करिए। थोड़ा सा जो है देखिए डिफिकल्ट होती हैं कई सारी चीजें जो है इजीली नहीं याद हो पाती हैं, पर जब कई बार आप जो है इस वीडियो को देखेंगे तो देन डेफिनेटली जो है आप जो है इनको याद कर पाएंगे, या फिर आप अलग से जो है कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं इन लाइंस को जो है लिख करके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपका टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा है, जो जेन ऑस्टिन का नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। पहली चीज देखिए प्राइड एंड प्रेजुडिस कब आया, तो 1813 में आया, जेन ऑस्टिन ने इसको लिखा। इसकी ओपनिंग लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइंस है, बहुत बार पूछी गई हैं। इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इज इन a single man in possession of a good fortune must be in the want of a wife। मतलब जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि अगर एक सिंगल मैन है जो कि बहुत अमीर है, गुड फॉर्च्यून मतलब वो जो है फॉर्च्यून उसका फेवर कर रहा है, तो वो हमेशा क्या चाहता है, मस्ट बी इन द वांट ऑफ अ वाइफ, मतलब वो जो है वो एक पत्नी की तलाश में होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है टीजीटी के एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल है 1984, ठीक है ना, ये कब पब्लिश हुआ, 1949 में। ध्यान से देखिए नॉवेल है 1984 बट आया कब, 1949 में। ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है, ठीक है ना, डिस्टोपियन डिस्टोपियन नॉवेल है। इसे भी आप याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि डिस्टोपियन नॉवेल, तो ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है। अब देखिए इसमें जो स्टार्टिंग लाइन है वो क्या है, इट वाज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको जरूर से जरूर आप याद रखिए। एक बार दोबारा से मैं पढ़ दे रहा हूं, इट वाज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13। जॉर्ज ऑरवेल 1984 पब्लिश्ड इन 1949। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, इट वाज अ डार्क एंड स्टार्मी नाइट
The rain fell in torrents except at occasional intervals when it was checked by a violent gust of wind which swept up the streets. For it is in London that our sheen lies, rattling along the housetops and furiously agitating the sandy flames of lamp that struggled against the darkness. एडवर्ड जॉर्ज बल्वर लिटन का जो है पॉल क्लिफोर्ड जो नॉवेल है 1830 में आया, इसकी जो है ये ओपनिंग लाइंस हैं। आगे देखते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट है आपका टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में आया। पहली चीज यहाँ पे जो दो सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो दो सिटीज लंदन एंड पेरिस। जो ए टेल ऑफ टेस्ट टू सिटीज है, इसमें जो है कौन सी दो सिटीज की बात होती है, तो लंदन एंड पेरिस की बात होती है। किसने लिखा, चार्ल्स डिकेंस ने। कब लिखा, 1859 में। अब देखिए जो ओपनिंग लाइंस हैं वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपनिंग लाइंस हैं, एग्जाम में एक बार आ भी चुकी हैं टीजीटी के। It was the best of the time, it was the worst of the time. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredibility, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. अगर आप देखिए तो पहली लाइन में, पहली जो है एक आधे सेंटेंस में जो है किसी चीज के बारे में पॉजिटिव बात की गई, उसी चीज को जो है आगे निगेशन किया गया है। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मुझे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन लाइंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। फिर से आप याद रखिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। इतना भी अगर आप याद रखेंगे तो सफिशिएंट है। चार्ल्स डिकेंस की ए टेल ऑफ टू सिटीज की ये ओपनिंग लाइंस हैं। आगे देखते हैं, जो लोलिता जो है एक नॉवेल है, जो है ये किसने लिखा था, तो व्लादिमीर नैबोकोव ने लिखा था। इसकी क्या ओपनिंग लाइंस है, लोलिता लाइट ऑफ माय लाइफ, फायर ऑफ माय लॉयंस, माय सिन माय सॉइल, Lolita, the tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth, Lolita। ठीक है, तो these are the opening lines of the novel Lolita। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है देखते हैं, many years later as he faced the firing squad, Colonel Aurelino Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover the ice। ये किसकी ने लिखा है, तो गैब्रिलिया गार्सिया मार्क्यूज ने 100 years of solitude जो है, इसमें से जो है ये ओपनिंग लाइंस हैं। आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है आपका वर्जीनिया वुल्फ का जो मिसेस डॉल्वे नॉवेल है 1925 में आया। इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो क्या है, मिसेस डॉल्वे सेड शी वुड बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ, मिसेस डॉल्वे सेड शी वुड बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ। नेक्स्ट जो है देखते हैं, द मेकिंग ऑफ अमेरिकन जो नॉवेल है उसकी गर्ट्यूड स्टीन ने इसको लिखा, और इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो क्या है, वंस एन एंग्री मैन ड्रैग्ड हिज फादर अलोंग द ग्राउंड थ्रू हिज ओन orchard, stop, cried the groaning old man, at last stop, I didn't drag my father beyond this tree। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, जेम्स जॉयस का ए पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज यंग मैन। देखिए कब पब्लिश हुआ, 1916 में। इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो क्या है, वंस अपॉन अ टाइम ए वेरी गुड टाइम इट वाज देयर वाज अ मोको कमिंग डाउन अलोंग द रोड एंड दिस मोको that was coming down along the road met a nice little boy named baby Tuku। ठीक है, तो ये जेम्स जॉयस की पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट की जो है ओपनिंग लाइंस हैं। ये जो दो हैं, द क्राइंग ऑफ द लॉट, इसमें सिर्फ इतना याद रखिए थॉमस पिंचन की है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, तो इसको आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए जो है ये हाँ इंपॉर्टेंट है आपका जो है ट्रायल का, द ट्रायल 1925 जो है फ्रेंच काफ्का की जो है। देखिए ओपनिंग लाइंस इसकी क्या है, समवन मस्ट हैव स्लैंडर्ड जोसेफ के फॉर वन मॉर्निंग विदाउट हैविंग डन एनीथिंग ट्रूली रॉन्ग, ही वाज अरेस्टेड। आगे देखते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डॉन क्विजोटो। जो डॉन क्विजोटो है ये मिग्यूल डी सर्वेंटीज ने जो है इसको लिखा, तो ये बहुत पूछा जाता है कि ये नॉवेल लिखा किसने, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है, समवेयर इन ला मैंका in a place whose name I do not care to remember, a gentleman lived not long ago, one of those who has a lens and ancient sealed on a shelf and keep a skinny nag and a greyhound for racing। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो है
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपका जो है यहाँ पे जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस है, यूलिसिस एक नॉवेल है, यूलिसिस एक पोएम भी है, पर वो पोएम किसी और ने लिखी है, ये आप ध्यान रखिए। यूलिसिस जो है 1922 में आपका जो है ये नॉवेल आया। ध्यान से देखिए, जो है स्टेटली प्लम्प बक Mulligan came from stairhead bearing a bowl of leather on which a mirror and a razor lay crossed. जेम्स जॉयस यूलिसिस, ठीक है ना। इसकी जो है ओपनिंग लाइंस हैं। आपको एक चीज और यहाँ पर मैं बता दूं, आपने पोएम जो है टीएस इलियट की देखी है, वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड है वो कब पब्लिश हुई थी, तो सेम ईयर 1922। तो ये दोनों का जो है जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो कंसाइड करता है, ये भी आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका जो है ये द मिस लोनली हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क पोस्ट डिस्पैच, आर यू इन ट्रबल, डू यू नीड एडवाइस, राइट टू मिस लोनली हार्ट्स एंड शी विल हेल्प यू, sat at his desk and stared at a piece of white cardboard। नथालियन वेस्ट का जो है मिस लोनली हार्ट 1933 में जो नॉवेल आया उसकी ये ओपनिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट जो है देखिए, द सन शॉन हैविंग नो अल्टरनेटिव ऑन दी नथिंग न्यू, सैमुअल बकेट का जो है जो मर्फी है 1938 में आया, वो उस नॉवेल की जो है ये ओपनिंग लाइन है, द सन शॉन हैविंग नो अल्टरनेटिव ऑन द नथिंग न्यू। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ लवली रोड दैट रन्स फ्रॉम जोपो इनटू हिल्स, दीज हिल्स आर ग्रास कवर्ड एंड रोलिंग एंड दे आर लवली बियॉन्ड एनी चिंगिंग ऑफ इट। एलन पैटन की जो है क्राई द बिलवेड कंट्री 1948 में ये नॉवेल आया, उसकी ओपनिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, देयर वाज अ बॉय कॉल्ड यूस्टेंस क्लेरेंस स्क्रब एंड ही ऑलमोस्ट डिजर्व इट। सीएस लुइस की द वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर, द वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर का जो है ये नॉवेल है, उसमें से ये लाइंस हैं ओपनिंग। आगे देखिए, जो है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपका वो द साउंड एंड द फ्यूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द साउंड ऑन द फ्यूरी विलियम फॉकनर 1929 में आया। इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है, थ्रू द फेंस बिटवीन द कर्लिंग फ्लावर स्पेस आई कुड सी देम हिटिंग। ये ओपनिंग लाइंस हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट वन है ये, ठीक है। थ्रू द फेंस बिटवीन द कर्लिंग फ्लावर्स स्पेस आई कुड सी देम हिटिंग। नेक्स्ट जो है हार्पर ली का टू किल ए मॉकिंग बर्ड 1960 में आया। इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो क्या है, व्हेन ही वाज नियरली 13 माय ब्रदर जेम गॉट हिज आर्म बैडली ब्रोकन एट द एल्बो। अब आगे देखते हैं, जो लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ये इंपॉर्टेंट नॉवेल है, 1954-55 के बीच में ये आया, जेके जे.आर.आर. टॉलकिन का नॉवेल है। इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो आपकी क्या हैं, where Mr. Bilbo Baggins of Bag and announced that he would shortly be celebrating his 11th birthday with a party of special magnificence. There was a much talk and excitement in Hobbiton। ठीक है, तो ये जो है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स की ओपनिंग लाइंस हैं। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, ये जो है 1850 में आया। क्या है ओपनिंग लाइंस, वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माय ओन लाइफ और वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाय एनीबॉडी एल्स, दीज पेजेस मस्ट शो। तो ये जो है डेविड कॉपरफील्ड जो है चार्ल्स डिकेंस का एक इंपॉर्टेंट नॉवेल है, उसकी जो है ओपनिंग लाइंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो मार्क ट्वेन है, यहाँ पे मार्क ट्वेन की जो है जो एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन है 1885 में आया। इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है, यू डोंट नो अबाउट मी विदाउट यू हैव रेड अ बुक बाय द नेम ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, बट दैट आर नॉट नो मैटर। तो मार्क ट्वेन की द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1885 में जो ये नॉवेल आया उसकी ओपनिंग लाइंस है। आगे देखते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरोमेंशन। न्यूरोमेंशर जो है ये लिखा किसने, तो विलियम गिब्सन ने लिखा 1984 में। इसकी ओपनिंग लाइन क्या है, द स्काई अबव द पोर्ट वाज द कलर ऑफ टेलीविजन टर्न ट्यून्ड टू अ डेड चैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जो है सैमुअल बकेट का जो है नॉवेल है द अननेमेबल। इसकी जो है क्या है, वेयर नाउ, हु नाउ, व्हेन नाउ, ये जो है स्टार्टिंग लाइंस हैं। आगे देखते हैं, जो अनीता ब्रूकनर है, द डेब्यूट इनका नॉवेल है, उसकी ओपनिंग लाइंस क्या है, डॉक्टर वेस एट 40 न्यू दैट हर लाइफ हैड बीन ruined बाय लिटरेचर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है इंडियन उसका है
अरविंद अडीगा का द व्हाइट टाइगर जो है, ठीक है, इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में जो है। और इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है, फॉर द डेथ्स ऑफ हिज एक्सेलेंसी वेल जियाबो द प्रीमियर ऑफिस बीजिंग कैपिटल ऑफ द फ्रीडम लविंग नेशन ऑफ चाइना। अरविंद अडीगा की व्हाइट टाइगर नॉवेल की जो है ये ओपनिंग लाइन्स है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है जोसेफ कॉर्नाट का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है उसकी जो है ओपनिंग लाइंस क्या है। जोसेफ कॉर्नाट हार्ट ऑफ डार्कनेस 1902 में आया। द नेली ए क्रूजिंग यॉल swung to her anchor without a flutter of the sail and was at rest। ठीक है ना, तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है लाइन है हार्ट ऑफ डार्कनेस की। आगे देखते हैं अल्बर्ट कैमस की द स्ट्रेंजर आर द आउटसाइडर। ये जो है 19 ट्रांसलेशन था स्टुअर्ट गिलबर्ट का जो है। तो इसमें जो है देखिए क्या लिखा, मदर डाइड टुडे और मे बी यस्टरडे आई कैन नॉट बी श्योर द टेलीग्राम फ्रॉम द होम सेज योर मदर पास्ड अवे फ्यूनरल टुमारो डीप सिंपैथी व्हिच लीव्स द मैटर डाउटफुल इट कुड हैव बीन यस्टरडे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं बस ये जो है आपका यहाँ पर जो है फिर सम टाइटल्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो है जो ये हमारे नॉवेल्स थे जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स उनकी जो है ओपनिंग लाइंस को हमने आज कंप्लीट किया। तो ध्यान से आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो लोग भी टीजीटी या फिर अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में आप अगर यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़िए। जो है आपको लगातार जो है इंग्लिश लिटरेचर साथ में जो है टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड कंटेंट जो है लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।